हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 की लव लाइफ की रीडिंग है ये आपकी। लव लाइफ रिलेशनशिप जुलाई के महीने में आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे मीन राशि की, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि उनकी फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेकर क्या रहेंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई का महीना जाएगा कैसा, आप दोनों में बातचीत होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि जुलाई का महीना अच्छा रहेगा या चीज़ें नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, वो हम देख लेंगे। तो चलिए सबसे लेते हैं कि जुलाई 2024 में पाइसेस फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पाइसेस आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं, और अगर आपने अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो आप 4-5 मिनट का वीडियो आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना। पाइसेस की फीलिंग्स रहेंगी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। लाइकिंग फोटोज, मैनिपुलेशन, प्रायोरिटी। देखिए मीन राशि, आपकी फीलिंग्स मुझे 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ये दिख रही हैं। स्टार्टिंग देखो, फीलिंग्स क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी सोच क्या है। मुझे ऐसा रहता है, वो दिख रहा है आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, आपका मन कर रहा है अंदर से बात करने का, मैसेज करने का। अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि सच में मैसेज कर रहे हैं। ये क्योंकि फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि आपका मन कर रहा है कुछ करने का, और ये हो सकता है कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मैसेज कर लिए, बात कर ली जाए, कॉल किया जाए पार्टनर को, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। एक एक्साइटमेंट, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो मीन राशि आप। लाइकिंग फोटोज का ये कार्ड मुझे बोलता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे या तो कोई मैसेज कर रहे हो, या उनकी कोई फोटो को लाइक कर रहे हो, या आपके पार्टनर ने आपकी कोई फोटो लाइक कर दी, इसलिए आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, जोश में आ रहे हो, खुश दिख रहे हो मुझे। या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप पार्टनर के अलावा और किसी लोगों से, जैसे होता है ना वैसा ही इंसान टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन चला जाता है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। तो आपने किसी और की फ़ोटो लाइक कर दी या किसी और ने आपकी लाइक कर दी, तो कुछ वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपका मन कर रहा है बात करने का, और या फिर आपके पार्टनर के कॉल मैसेज का आप इंतजार मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब एस ऑफ पेंटिकल्स और प्रायोरिटी के कार्ड मुझे मीन राशि ये बोलते हैं कि या तो इस रिलेशनशिप में देखिए एक नई शुरुआत आप लोग करना चाह रहे हो मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चाहते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, यानी कि कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को आप लोगों में चीज़ें ना, जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप को चाहते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप सॉलिड हो, मजबूत हो, चीज़ें अच्छे तरीके से या तो कमिटमेंट की पार्टनर की तरफ से है, यानी कि नई शुरुआत हो रही है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। प्रायोरिटी का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है, तो सॉरी मीन राशि, या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, यानी कि आपको जो एक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए ना, वो नहीं रख रहे हैं मीन राशि। या तो आपको फील हो रहा है कि होता ना कई बार करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, अपने फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा ज़रूर इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन रिलेशनशिप में सबसे नीचे आपको रखा जा रहा है। तो उसके कारण हो सकता है, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो एक इज्जत, जो एक प्रायोरिटी, जो इम्पोर्टेंस, जो एक अहमियत आपको मिलनी चाहिए, वो शायद आपको पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, और इसी कारण से आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और देखिए मीन राशि 11 से 20 जुलाई के बीच में आप मुझे किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर ही लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ का भारीपन, किसी चीज़ का बोझ आपको रहता हुआ दिख रहा है। अब या तो भारीपन, या तो देखिए इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अब आपसे हो नहीं रहा, वापसी आपको पार्टनर से मिल नहीं रही है, अब आपसे रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा है कि कैसे इस चीज़ों से बाहर निकला जाए, अपना बर्डन कैसे कम किया जाए, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, जैसे वो जो बोलते हो उसके लिए रेडी हो जाते हो, और वही भारीपन आपको खा रहा है, और आप उसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि आप बर्डन में रह के कुछ नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन मुझे लग रहा है अपने पार्टनर से करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा जैसे होता है ना माइंड गेम खेलना, क्योंकि आप जो बोझ
बर्डन के तले, बोझ के तले दब गए हो ना इस रिलेशनशिप में, आप इसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो। और हो सकता है छोटा मोटा कोई झूठ अगर बोलना पड़ गया या किसी तरीके की कोई मैनिपुलेशन या चालाकी से कोई चीज़ डील करनी पड़ी, तो शायद वो कर रहे हो आप। या फिर देखिए मीन राशि, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने अभी बोला वही हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आपको इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है कि आपके पार्टनर बड़ा मैनिपुलेट करते हैं आपको, वो बड़ा बातों को घुमाते हैं, चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं, उनके इरादे सही नहीं है, वो आपके साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसी कारण से या तो फिर आप बर्डन प्रेशर, इसी ये कारण भी हो सकता है आपके बर्डन प्रेशर का कि भी जो उनका बिहेवियर है वो आपसे सहन नहीं हो रहा, और वो फिर चीज़ों को कवर करने के लिए झूठ पे झूठ बोल देते हैं, या कुछ ना कुछ चालाकी से चीज़ों को ऐसा डील करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो, और वो चीज़ें आपको बर्डन प्रेशर क्रिएट करती हुई मुझे दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आई हैं, मैंने दोनों बता दी। या तो पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो ही चीज़ें अब आपको हैंडल नहीं हो रही हैं, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को करते हो और पार्टनर से वो वापसी नहीं मिल रही है, और ये चीज़ें भी आपको किसी लेवल पे बर्डन प्रेशर मुझे देती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए ये फीलिंग्स एनर्जीज़ होती है तो आपके ही कार्ड ज़्यादा, तो आपकी फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, या तो आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो, आपकी ये फीलिंग हो सकती है, या आपको पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, वो बर्डन प्रेशर हो सकता है। तो हर हर मीन राशि की सिचुएशंस अलग होगी, उनके पार्टनर की नेचर अलग होगी, उसके हिसाब से रीडिंग को ले लेना। चलिए मीन राशि, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज जुलाई 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी। जुलाई के महीने में पाइसेस मीन राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स मीन राशि को लेकर क्या रहेंगी, मीन राशि के बारे में वो क्या सोचते हैं। हैंगमैन का कार्ड है मीन राशि आपके पार्टनर का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। अनफिनिश्ड बिजनेस, मैरिज, डेटिंग एप्स। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर मुझे 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रही हैं, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतना आपसे बात नहीं कर रही है, जैसे ना स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंधे हैं। वो बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। या तो देखिए मीन राशि, आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है, या तो आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो कि आप बात नहीं करोगे, इसलिए वो स्टक है कि वो करना तो चाह रहे हैं, एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर सिचुएशंस ऐसी है, हालात ऐसे हैं जिसके कारण वो बंद गए हैं, वो कर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। जैसे कि कुछ सवालों के जवाब उनको आपको देने थे, आपके पार्टनर को, वो उन्होंने ढंग से कुछ बोला नहीं आपको, और या फिर आपके पार्टनर को आपसे किसी चीज़ के सवालों के जवाब चाहिए थे, तो कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, प्रॉपर तरीके से क्लोजर नहीं मिला आपके पार्टनर को। और मिड में जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें क्लोजर नहीं मिला या कुछ चीज़ अधूरी रह गई है, उनको ऐसे फील हो रहा है। और मिड में जाके यानी कि 11 से 20 जुलाई 2024 में आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स और मैरिज के कार्ड आए हैं। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि सडन चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब सडन चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। देखिए सडन चेंजेस का मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट होना, बदलाव आने, या तो वो कहीं जा रहे हैं, जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है। एक तो ये चीज़ें रहेंगी। दूसरी चीज़ ये कार्ड यही बोलता है कि बहुत जल्दबाजी कर रही है, इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर मीन राशि आपके पार्टनर, क्योंकि इसके नीचे शादी का कार्ड आया है, मैरिज का। तो देखिए मैरिज अगर वो आपसे करवाना चाहते हैं, आपके पार्टनर अगर आपसे करवाना चाहते हैं तो बोल रही हूँ मैं, तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शादी से रिलेटेड, यानी कि मैरिज, कमिटमेंट, रोका, एंगेजमेंट, या जो भी शादी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहो, तो वैसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी को लेकर थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए वो सारी चीज़ें, और उसी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये अगर आपसे करवाना चाहते हैं तो, अगर आपके साथ नहीं करवाना चाहते, किसी और से करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सभी के पार्टनर ज़रूरी नहीं होता कि
लव मैरिज ही होती है, अगर रिलेशनशिप में हो तो शादी ही हो। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में होते शादी कहीं और हो जाती है, तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में या तो फिर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, शादी से रिलेटेड उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं मीन राशि, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने ये बताया कि उनकी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। अगर आपके साथ करवाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें शादी में कन्वर्ट हो जाए, आपको दोनों का एक यूनियन हो जाए। अगर चीज़ें खराब हुई थी तो वो चाहते हैं कि चीज़ें रिलेशनशिप में पैचअप हो जाए। या फिर देखिए मैरिज का कार्ड है, मैरिज का मतलब होता है एंगेजमेंट हो गया, शादी ये करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़ें और सडन चेंजेस वो चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में आए। और अगर वो आपके साथ नहीं करवाना चाहते हैं तो वो उनकी पर्सनल लाइफ में फिर मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है आगे बढ़ती हुई दिख रही है, या कहीं बात हो रही है, या कहीं उसके कई बार होता है ना पेरेंट्स देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग ऐप्स का भी कार्ड है मीन राशि। तो ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर का हो सकता है कि कहीं जैसे होता है ना डेटिंग ऐप्स के ऊपर, या फिर किसी से बात कर रही हैं शादी से रिलेटेड। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ इस रीडिंग में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला अगर आपके साथ करवाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि भी रिलेशनशिप में रहना, शादी नहीं करनी। अगर उसके हिसाब से आपके पार्टनर की नेचर है, सोच है, तो वो आपके पार्टनर फिर हो सकता है किसी और से बातचीत कर रहे हैं। जैसे होता है ना शादी.com, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं शादी.com ही हो। तो किसी कहीं पे होता है कोई इंसान मिल गया जिसे मैसेज पे थ्रू शादी की बातचीत चल रही है, या घर वालों ने कोई देख लिया, तो कुछ वैसे सी भी हो सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ उनकी सोच एक शादी को लेकर रहती हुई दिख रही है और वो चाहते हैं कि शादी में चीज़ें जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो। और देखिए आपको लेकर 21 से 31 जुलाई के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और डेटिंग ऐप्स का कार्ड ये भी बोलता है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे किसी से बातचीत कर रहे हैं। डेटिंग ऐप्स का मतलब कि जैसे होता है ना और लोगों से थोड़ा सा डेट के जैसे टाइम पास करने के लिए अपना कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, या ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऐसा सा रहता है वो दिख रहा है। लेकिन हाँ आपको लेकर ये जरूर है कि इमोशनल हो रहे हैं, याद करते हैं, प्यार भी करते हैं, एक सेंटिमेंट्स भी हैं। बट साथ के साथ मुझे लग रहा है ऑनलाइन किसी से या तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान वैसे टाइम पास करने के लिए वैसे ही किसी से बात कर लेता है, तो वो भी हो सकती हैं। तो मैंने ये सारी सिचुएशंस इसमें कवर कर दी हैं। आपकी सिचुएशंस के हिसाब से सभी मीन राशि की से सोच अलग होगी, उनके पार्टनर की नेचर अलग होगी, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें अलग अलग बताई हैं। तो ये तो मीन राशि मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज दिख रही हैं जुलाई 2024 के लिए। और अभी हम मीन राशि ये देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यानी कि जुलाई का महीना जाएगा कैसा। जुलाई का महीना अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेते हैं सारा कुछ। तो ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ ना मीन राशि, ये जो अभी निकालूंगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी यहाँ पे। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने अलग से निकाल दी थी। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली मीन राशि और उनके पार्टनर का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, और पेंटिकल्स के कार्ड्स ज़्यादातर मनी, पैसे, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस के होते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। हर्ट, क्लोज्ड ऑफ, क्लिंगी। देखिए मीन राशि यहाँ पे ना एक दो चीज़ें निकल के आई हैं रीडिंग में। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, जॉब, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मनी माइंडेड आप दोनों में से कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है। पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बिजनेस के ऊपर या फिर जॉब के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। करियर मुझे बहुत ज़्यादा अहम रहता हुआ दिख रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप में से स्टूडेंट है कुछ लोग, तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये तो ओवरऑल मुझे एक चीज़ नजर आई जो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, रिलेशनशिप को लेकर सीरियस तो हो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियस नहीं हो। मीन राशि आपका या फिर आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि जुलाई के महीने में चीज़ों को किसी लेवल पे जरूर ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान ये चाहता है कि चीज़ें अगर आगे बढ़े तो उसमें लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, वैसे सी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो।
चीज़ें मतलब मजबूत चाहते हुए दिख रहे हो। और मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान हर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है, मीन राशि आप हर्ट हो या आपके पार्टनर हर्ट है, किसी चीज़ के कारण मन दुखा है, दिल दुखा है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ पहले की बातें ऐसी हुई होती हैं जो अब याद आ रही हैं, उसको याद कर करके हर्ट हो रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं इस महीने में, जुलाई में, जिसके कारण आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट रहता हुआ दिख रहा है। और हर्ट होने का कारण ये है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चीज़ें चाहता हुआ दिख रहा है। यानी कि या तो आप या आपके पार्टनर। हो सकता है दूसरा इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब अगर मीन राशि आप चाह रहे हो शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, तो आप किसी लेवल पे थोड़े से हर्ट मुझे दिख रहे हो। उसका कारण ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि भी वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। या फिर हो सकता है कि मीन राशि आपके पार्टनर ये चीज़ें आपसे चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, तो वो हर्ट है। तो हो सकता है उनको लग रहा है आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। तो वाइस वर्सा ले लेना। हर्ट है, तकलीफ है, पेन है किसी चीज़ को लेकर, बट स्टिल उसके बाद भी बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रही है। यानी कि जो भी हर्ट एनर्जीज है ना, जो दिल दुखा है, तकलीफ है, पेन है, एक मन दिल उदास है, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपनी भावनाओं को या हर्ट एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। मन में तो है ऐसी सी एनर्जीज, बट बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चल रही हो। ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग ना, आप दोनों या कोई एक इंसान ये चाहता है कि चीज़ें अगर आगे बढ़े तो उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म हो। कुछ ऐसे हवा में बातें ना हो कि बात हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। और उसी के कारण हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, सही गलत के हिसाब से जो सोच रहा है, करिए इसी के कारण से करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि थोड़े से हर्ट हो तो इसके कारण लग रहा है कि करियर के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है, ये भी करियर का कार्ड होता है। तो मुझे करियर बहुत नजर आ रहा है। इसलिए मीन राशि यहाँ पे भी मिड में भी 11 से 20 जुलाई के बीच में या तो आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ और या फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो और किसी चीज़ को बंद कर रहे हो, क्लोज करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब क्लोज करने का मतलब या तो रिलेशनशिप में थोड़ी बात कम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि करियर ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी स्किल्स को मुझे अपडेट करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे हो सकता है रिलेशनशिप में छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान कर रहा है, या तो आप एक्शन ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा मोटा रहेगा। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि जैसे होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है या तो बेटर हो रही हैं या उसके ऊपर फोकस रह रहा है कि कैसे ठीक करना है। बट मुझे ये दिख रहा है कि बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और किसी चीज़ को क्लोज करते हुए दिख रही हो। यानी कि अगर आप लोगों में बात हो रही है ना, तो 100% यानी कि पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अपने दिल पे या तो ताला लगा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगा रहे हो कि बात करेंगे, लेकिन प्यार वाली बातें या रिलेशनशिप वाली बातें जो होती है ना, जैसे इंसान मैसेज पे करता है वैसे सी नहीं कर रहे हो, अपने दिल पे किसी चीज़ को ताला लगा रहे हो। या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि क्लोज ऑफ का मतलब होता है कि ताला लगा देना, बंद कर देना। या तो कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हो मीन राशि आप, या आपके पार्टनर आपको लेकर सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, या फिर हो सकता है ब्लॉक नहीं कर रहे तो अपने दिल पे ही ताला लगा रहे हो कि भी उतना ना बात नहीं कर रही है, उतने अपने प्यार को जाहिर नहीं करना, प्रैक्टिकल होकर चलना है, जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं है कोई। अगर मैं बोलूँ नो कांटेक्ट में हो आप लोग और रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इश्यूज चल रहे हैं, ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा जुलाई के महीने में। जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, बातचीत हो रही है, छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, कभी बात होती कभी नहीं होती है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसीलिए करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों का मेरे को नहीं दिख रहा, बातचीत होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और मैंने बोला भी अगर बात होगी भी तो बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा कम्युनिकेशन होगा, कोई बड़े लेवल पे बातचीत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से एक जो फीमेल है ना, जो लड़की है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है, वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचती हुई दिख रही है, वैसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड था इसलिए मैंने बोला, लड़का भी हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए पहला सोच रहा है। कई बार होता है इंसान अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है कि उसको इस रिलेशनशिप से क्या मिलेगा, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो वो रहेगा, नहीं मिलेगा तो वो मूव ऑन कर जाएगा। तो वैसी सी सोच किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई एक इंसान हर्ट है, इसीलिए किसी चीज़ को थोड़ा क्लोज करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि देखिए 21 से 31 जुलाई के बीच में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो, यानी कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। एक अटैच मतलब जैसे होता है ना कि
मतलब क्लिंगी होना, या तो देखिए कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकल नहीं रही हैं, वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, या फिर एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट जो भी है, आप क्लिंगी हो रहे हो या आपके पार्टनर क्लिंगी हो रहे हैं, मीन राशि, बट आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर। यानी कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, सोच समझ कर करना चाहते हो। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं ना, तो जल्दबाजी में एक्शंस नहीं लोगे, बहुत सोच समझ कर करोगे, और बहुत सोच समझ कर करोगे और बड़ा सेफ एंड साउंड होकर करोगे। यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहते हो। जैसे किसी चीज़ के लिए जब तक 100% यकीन नहीं हो जाता कि भी 100% ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आपके हिसाब से हो जाएगी, तब तक वो इंसान आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे यही दिख रहा है, किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान रुका हुआ दिख रहा है, चीज़ें रुकी हुई हैं, पॉज़ लिया हुआ आप दोनों या किसी एक इंसान ने, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मैंने देखो पहले ही बताया, नो कॉन्टैक्ट का तो मेरे को नहीं दिख रहा एक्शंस का कार्ड। याद ज़रूर कर रहे हो, लेकिन बड़ा ना सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, और करियर ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के लिए, मुझे ये दिख रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान के लिए। और यहाँ पे मैंने बोला जिनकी बात हो रही है, वो बात सिर्फ़ उनकी हो रही है जिनके रिलेशनशिप में बातचीत बीच-बीच में होती रहती है। उनकी सिचुएशंस ऐसी रहेंगी कि बात हो रही है, बट उतना अटैचमेंट या उतना प्यार अपना ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, कम बात कर रहे हो। पढ़ाई के ऊपर, करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है, तो वहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा, चीज़ें अच्छी अभी नहीं होती हुई दिख रही हैं, और आप लोग अभी क्लोज़ ही करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, और बड़ा प्रैक्टिकल होकर चलोगे। करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ये मैं बार-बार बोल रही हूँ। और मीन राशि, ये थी आपकी जुलाई के महीने की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।